हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जीके, हिंदी और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के रहने वाले थे। सीकर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, बाड़मेर जिले में है, ये किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है। थारपारकर, कांकरेजी, राठी या नागौरी। तो इसका आंसर होगा थारपारकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो थारपारकर नस्ल है, गाय की नस्ल है ये, थारपारकर, कांकरोजी, राठी और नागौरी, ये चारों नस्ल याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः कहाँ पर पाया जाता है। ये खनिज है मिट्टी की क्षारीयता को उपचारित करने के लिए, ये कहाँ पर सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। जयपुर, अजमेर, टोंक व बांसवाड़ा या नागौर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो नागौर जिला है वहां पर स्थित है क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य निर्माण उद्योग में काम आने वाली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख होता है। जो राज्य शासन सचिवालय होता है उसका प्रमुख कौन होता है। सचिव, अपर सचिव, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्य शासन सचिवालय होता है इसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाक सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं, में मामूली वर्षा में उगने वाली घास जो अत्यंत पौष्टिक घास होती है, उसे क्या कहते हैं। जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भाग में भारत पाक बॉर्डर पर 60 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है, वहां पर लाठी सीरीज क्षेत्र है एक, वहां पर मामूली सी वर्षा हो जाने पर क्या होते हैं, घास उग जाती है जो काफी पौष्टिक घास होती है, उसे क्या कहते हैं। सेवण, ओलिवर, वूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सेवण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, सज्जनगढ़ मर्ग वन उदयपुर में, अशोक विहार मर्ग वन जयपुर में, संजय उद्यान भीलवाड़ा में। तो शायद इसका सही आंसर हो जाएगा संजय उद्यान भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो संजय उद्यान भीलवाड़ा है ये भीलवाड़ा में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ नर नीमजे, नारी जैसलमेर, तुरी तो सिंध सातरा, करहल बीकानेर, ये उक्ति कथन है ये, ठीक है, किस ऊंट के संदर्भ में कही जाती है। कच्ची ऊंट, बीकानेरी ऊंट, नाचना ऊंट या अलवरी ऊंट। अलवर में पाया जाने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो बीकानेरी ऊंट है उसके बारे में यह कथन कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ जिले में राजस्थान में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किन जिलों में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार पाया जाता है। राज्य के किन जिलों में रेतीली मिट्टी, रेत के समान जो मिट्टी होती है, उसमें सबसे अधिक कौन से जिले में और सबसे कम विस्तार किस जिले में पाया जाता है। जैसलमेर व जोधपुर, जैसलमेर व कोटा, जैसलमेर व जयपुर, कोटा व जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसलमेर में सबसे अधिक पाई जाती है और कोटा में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर।
तो इसका आंसर होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में नाल हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरोंदे मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं। आज तक की आवाज आदि किस साहित्यकार की रचनाएं। ये रचनाएं कौन कौन सी है? गरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और आज की आवाज। ये किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? मणि मधुकर, रांगे राघव, भरत व्यास या मेघराज मुकुंद। तो इसका आंसर होगा रांगे राघव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रांगे राघव की यह रचनाएं याद रखना है, आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ जानी से क्या आशय हैं। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, बढ़ जानी से क्या आशय हैं। घूंघट वाली ओढ़नी का छोर, किसी मास का शुक्ल पक्ष, एक प्रकार का विशेष वस्त्र, या वर के दादा पिता ताऊ चाचा जो बारात में होते हैं। तो इसका आंसर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो वर के दादाजी, पिताजी, ताऊजी और चाचाजी होते हैं वो बारात में होते हैं, तब उनको बढ़-जानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय सारी मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लवणीय सारी मिट्टियां, इनसे संबंधित कथन जिसमें असत्य ढूंढना है। ठीक है। फर्स्ट है, लवणीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में रेह कहते हैं। सारी मिट्टी को बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहते हैं। ऐसी मिट्टियों के प्रबंध में जिप्सम, चूना पत्थर, सल्फर, पाइराइट्स आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी मिट्टियों में चुकंदर, आलू, गेहूं, कपास जैसी फसलें नहीं उगानी चाहिए। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। जो लवणीय और सारी मिट्टी होती हैं, लवणीय में क्या होती है, यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। ठीक है। तो इन जो ये मिट्टियां होती हैं, इनमें चुकंदर, आलू, गेहूं, कपास जैसी फसलें नहीं उगानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली या मारवाड़ शैली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से संबंधित है गीत गोविंद चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरों का घनत्व संपूर्ण देश में सबसे अधिक कहां पर स्थित है। मोर जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसका घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर स्थित है। गजनेर अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, गना पक्षी विहार में या उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अलवर में। तो अलवर में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य है, वहां पर मोरों का घनत्व भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रसेन के दमन हेतु अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। चंद्रसेन शासक था, उसके दमन के लिए अकबर ने जोधपुर का कौन सा प्रशासक नियुक्त किया था। राजा मान सिंह, शहजादा सलीम, वीरमदेव या राय सिंह। साथियों इसका सही आंसर होगा राय सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। राजस्थान की सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है। चोकला, जैसलमेरी, चंगुल, मालपुरी। ये भेड़ की नस्लें भी याद रखना है, आपको पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी? चोकला, जैसलमेरी, चंगुल और मालपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसलमेरी नस्ल है, जैसलमेर में पाई जाती है, ये ऊंट की ऊन देने वाली सबसे अधिक भेड़ की नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए बनी एक झील में पानी किस बांध में भरा जाता है। जो भरतपुर में स्थित है केवलादेव पक्षी विहार, यहाँ पर पक्षियों के लिए पानी भरा जाता है बांध के माध्यम से। तो वो किस बांध के माध्यम से भरा जाता है? पांचना बांध, गांधी सागर बांध, अजान बांध या राम सागर बांध। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अजान बांध। जो अजान बांध है वहाँ इसकी सहायता से भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज किताब का नाम है ये, राजस्थान के किस इतिहासकार की रचना है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, याद रखना है आपको इस बुक का नाम भी। तो ये किस राजस्थान का एक इतिहासकार हुए हैं, काफी प्रसिद्ध, उनकी ये बुक है। डॉक्टर जी एन शर्मा, जी एन ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या बी एन रेव। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो इतिहासकार है राजस्थान के डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक का नाम है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान जी के संबंधित। भारतीय पंचांग के अनुसार रणथंभौर में गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी पर किस माह में लगता है। गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी पर लगता है, तो वो कौन सी महीने में लगता है। सावन में, भाद्रपद में, कार्तिक में या आषाढ़। का आंसर होगा भाद्रपद।
भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी को ये त्योहार ये मेला पड़ता है रणथंभौर में स्थित खड़े गणेश जी का। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड एवं टीचिंग एटीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संगीत की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालना जो ये कथन है, ये विद्यार्थी के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विषय का पूरा ज्ञान होना, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, छात्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना या उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो एक अध्यापक के लिए विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? जो शरारती बच्चों वाली कक्षा होती है उसके बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की संस्तुति करेंगी, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगी या उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो अगर शरारती बच्चों वाली कक्षा में आपकी ड्यूटी लग जाती है तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। ठीक है। जो ज्यादा शरारत करते हैं छात्र उनको दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ प्रारंभ करने से पहले वह कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करे या उपरोक्त में से कोई नहीं, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न होना चाहिए। तो अगर एक योग्य शिक्षक होगा तो वो नया पाठ आरंभ कर रहे हैं तो उसका क्या आंसर होगा? तो नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने विद्यार्थी में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उन पर स्वशासन विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें कुछ आचरण नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे या उनसे नियमों की पालना कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो ये कथन है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसमें नियमों की पालना कराएंगे। इसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें सजा भी नहीं दे सकते, उन्हें कुछ उत्तरदायित्व भी नहीं दे सकते, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। स्व अनुशासन को विकसित करने के लिए जो अच्छे आचरण हैं उनके बारे में उनको परिचित करवाना सबसे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? जो एक शिक्षक होता है उसको छात्र के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? मित्र की तरह या अपने बराबर वालों की तरह या व्यक्तिगत रूप से या किसी से कोई मतलब नहीं रखना? इसका आंसर होगा मित्र की तरह। एक शिक्षक को अपने प्रत्येक छात्र के साथ मित्र की तरह व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। अपने बराबर वालों के साथ भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं और किसी से मतलब ये वाला भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? छात्रों का जो विश्वास होता है उसे प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए या माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विश्वास प्राप्त करने के लिए गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें कंफ्यूज भी हो तो भी मित्र जैसा व्यवहार, ये अगली स्टेप में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? जो कोई सीखी हुई बातें होती हैं उनको याद रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है? यानी कि याद करने की असफलता होती है। सीखी हुई बातों को तो क्या सीखी हुई बातों को तो हम स्मृति कर सकते हैं और पुनः स्मरण करने की असफलता, तो असफलता को क्या कहेंगे? विस्मृति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आपको
शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तो आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आपके छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, या आप अपने छात्रों को सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। अगर आपको अपने विषय पर पूर्ण ज्ञान है तो आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को ऑप्शन है समय समय पर परीक्षण देना चाहिए, प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार करना चाहिए, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रश्न हल करने के लिए समय समय पर उनको प्रश्न देने चाहिए, हल करने के बाद उन्हें सुधार करना चाहिए, कुछ गलती मिस्टेक जो भी हो उनको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? शिक्षक के रूप में छात्रों से आप ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, या भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो ये तीनों कथन है ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे और इसका राइट आंसर होगा छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, जानने की जो इच्छा होती है उसको विकसित करेंगे छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जब एक विकलांग स्टूडेंट्स पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई सहयोगी योजना हो तो उसको विकसित करने के लिए स्टूडेंट्स के अभिभावकों के साथ चर्चा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर आप टीचर हो और आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर रूप से सवाल करते हैं तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उनको शांत रहने को कहेंगे, उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आप अपने प्रति उदासीन रहेंगे, आप उनको झिड़क देंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी बी और डी बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप अपने प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? जो राष्ट्र की समस्याएं होती हैं उनके प्रति वो उदासीन रहते हैं तो शिक्षक के नाते उनकी क्या करना चाहिए? उनकी निंदा करेंगे या उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को कहेंगे, उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे, या उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उनमें क्या करेंगे? जागरूकताएं उत्पन्न करेंगे ताकि वो राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सके और समाधान में योगदान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई स्टूडेंट्स हैं और वो किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक के बारे में पूछेंगे, छात्रों को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, या उस अध्यापक के बारे में बता देंगे? इसका आंसर होगा उस अध्यापक के बारे में पूछेंगे। स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप क्यों निंदा कर रहे हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी व्याकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर नंबर 4 का हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। स्पर्श तालव्य सगोष अल्प प्राण व्यंजन है, जो व्यंजन होते हैं कौन कौन स्पर्श वर्ण तालव्य सगोष और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? च, छ, ज या सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी ज। जो ज है, जैसे जहाज वाला, वो स्पर्श व्यंजन, तालव्य व्यंजन, सगोष व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद है। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर प्लस म, समुद्र प्लस ओर्मी। इसका आंसर होगा समुद्र प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। समुद्र प्लस
बड़ा ऊ वाला उर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द है। एक शब्द बताना है आपको, ये अगर ये पूरा वाक्य है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? शिविर, संगम, सदाव्रत या तीर्थ स्थान। इसका आंसर होगा सदाव्रत। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदाव्रत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? शीशम, चीड़, नारंगी या आम। सही आंसर क्या होगा? नारंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो नारंगी है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। शीशम, चीड़ और आम, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3 या 5। तो इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। जो ये वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या बस और स दोनों। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। लड़के अच्छे भी हैं और परिश्रम भी करते हैं, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट शब्द का विलोम होगा। विराट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अश्व, बृहत, छोटा या शूद्र। तो इसका आंसर होगा शूद्र। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अधिकांश स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा लगाने की कोशिश करेंगे, तो छोटा विलोम नहीं होगा विराट का होगा शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना। इंपोर्टेंस है, मुट्ठी गर्म करना काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मालदार, घूस लेना, रिश्वत देना या सर्दी भगाना। तो मुट्ठी गर्म करना यानी घूस लेना, ये तो नहीं होगा। रिश्वत देना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रिश्वत दे रहे हैं यानी कि अपनी मुट्ठी गर्म कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात रूप किसका पर्याय है? जात रूप किसका पर्यायवाची है? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। इसका आंसर होगा सोना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सोने का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जात रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता में अवयव है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता में कौन सा अवयव हो जाए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या अवयव नहीं है। तो इसका आंसर होगा संबंध बोधक अवयव। कौन सा हो जाएगा? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, इसमें संबंध बोधक अवयव है। वह गाता है किस प्रकार की क्रिया है? वह गाता है किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या बहुवाचक। तो इसका आंसर होगा सकर्मक। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। वह गाता है, वह क्या गाता है। तो अगर क्या का आंसर आ जाता है तो वहां पर क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है। क्या गाता है? गाना गा रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली किस प्रकार की संज्ञा है? जो बिजली होती है, लाइट, ठीक है, वह कौन से प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बहुवाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है वो बिजली है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा कुत्ता काला है में काला किस प्रकार का विशेष है? मेरा कुत्ता काला है, यहाँ पर काला किस प्रकार का विशेष से होगा? विशेष से विशेषण, प्रविशेषण, विधेय विशेषण या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विधेय विशेषण। यहाँ पर जो काला है वो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण है। नेक्स्ट है, अंबक किसका पर्याय है? अंबक आकाश, आंख, आंगन या पाताल। तो इसका आंसर होगा आंख। ऑप्शन नंबर ब, यानी कि जो आंख होते हैं उसका पर्यायवाची होता है अंबक। आकाश, अगर यहाँ पर अंबर होता तो अंबर किसका हो जाता? आकाश का हो जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस आयन, नरा प्लस आयन, नार प्लस अयन, नरा प्लस अयन। तो इसका आंसर क्या होगा? नार प्लस अयन। ऑप्शन नंबर स, नार प्लस अयन का क्या बनेगा? नारायण, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंस 50 क्वेश्चंस जो कि पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा।